बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्लीनिंग वगैरह यहाँ पर आलमोस्ट हो ही चुकी है, डस्टिंग, और किचन मैंने वॉश कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रहा था। और बाकी अब चल रहा है, मोप लगा रही थी मैं और बाकी सारी चीज़ें, डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी। मौसम भी कुछ आज ऐसा ही था, लास्ट टाइम भी जब बहुत डीपली डस्टिंग की थी तो आंधी आ गई थी, और आज भी कुछ वेदर ऐसा ही बन रहा था। लेकिन हर चीज़ पर भी डस्ट डेली आपको पता है इतनी आ जाती है। यहाँ पर मैं ब्रूम लगा रही थी, उस ब्रूम लगा चुकी थी, मॉप लगा रही थी। डस्टिंग ऑलमोस्ट सब की हो गई थी। कपड़े वॉश किए थे, वो प्रेस भी करने हैं, फोल्ड भी करने हैं, और साथ में नान पकौड़ा दोपहर का बन रहा था। और उसके बाद ये देख लें, सब कुछ सिमटा गया है और हमने चुटकियों में काम समेट लिए। और बस अब मुझे आयरन करने हैं कपड़े। और ये थर्सडे का पार्ट है सारा। और फ्राइडे को हमने क्या किया था, फ्राइडे को मैंने एक स्पेशल डिश आप बनाई है, आपके साथ शेयर करूँगी। ये थर्सडे का व्लॉग है। और वेदर ख़राब था, आंधी थोड़ी सी आई थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। लेकिन ये है कि जैसे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा आंधी आई थी ना, बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान टाइप, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि हवा चल रही थी और बारीक सी एक डस्ट सी आ रही थी, तो मैंने कहा विंडो वगैरह बंद कर देती, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह की है तो फिर हर चीज़ पर एक लेयर सी आ जाती है। आपकी साइड पे वेदर कैसा है? हमारी साइड पे तो थर्सडे को तकरीबन आंधी जैसा मौसम था, फ्राइडे को बारिश हुई, बट इवनिंग में बारिश हुई, तेज़ हवा थी, बारिश कम थी हुई थी, लेकिन उसके बाद से यार 3 डेज़ हो गए इतना ज़्यादा हब्स है, बहुत ज़्यादा, कि हवा भी नहीं चलती और इतनी घुटन है, बहुत गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया। मैंने कपड़े भी आयरन कर लिए थे, सारे काम हो चुके थे। ये है फ्राइडे, और फ्राइडे को अब सब कुछ हो चुका है। क्लीनिंग तो मैंने आपको बताया था कि मैंने थर्सडे को कर ली थी। फ्राइडे को फिर इतना ज़्यादा काम नहीं था और लाइट से ही क्लीनिंग करनी थी बस। और बस मैंने कपड़े आयरन किए और उसके बाद हम किचन में आ गए, क्योंकि फ्राइडे कुछ स्पेशल लंच होता है। और यहाँ पर मैंने चम्पे जो है मटन की ले ली हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, मोटा मोटा उनको काट लिया है। टमाटर के क्यूब निकाल लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और कुकर में ही हम इसे बनाएंगे। चांपे डाल दी हैं और प्याज डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर डाला है, और 2 मग मैंने इसमें लगा दिया है चाय के, जो बड़े मग होते हैं पानी के, वो 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। प्रेशर लगा देंगे हम, और खड़े मसाले आप डालना चाहें तो साथ ही डाल दें। इस स्टेज पे मैंने नहीं डाले थे। और ये देखें, प्रेशर लगा लिया है 15 मिनट का, और यहाँ पे ऑलमोस्ट गोश्त जो है हमारा 90% तक गल चुका है। और बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम अब इसको कढ़ाई में शिफ्ट करके कर लेंगे, क्योंकि चांपें थोड़ी सी आपको पता है साइज़ में लंबी सी होती हैं, तो बुनाई खुले बर्तन में करें तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अगर आपके पास राउंड वाला कढ़ाई प्रेशर कुकर है तो उसमें तो फिर परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर साथ साथ अब रोटियाँ बनाऊँगी मैंने आज अर्ली ही पढ़ ली थी सूरह कहफ आफ्टर ब्रेकफास्ट। और इजी, फिर बहुत लाइट फील करती हूँ, क्योंकि जब आप एक दफ़ा कामों में लग जाए ना तो फिर वो डिले ही होते जाता है। तो मैं इसलिए बहुत लाइट फील कर रही थी कि अज़कार वगैरह कर लिए थे और सूरह कहफ भी पढ़ ली थी। तो बस अब ना मुझे खाना तैयार करके लाइट सा शावर लेके और बस मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने कहा पहले रोटियां बना के हॉट पॉट में रख लेती हूँ, उसके बाद शावर लेकर तो जब तक सब आएंगे तब तक नमाज़ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर बस अब इसकी बुनाई करेंगे। मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप, उसमें ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। जब उसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो उसमें हम ये चांपे डाल लेंगे। इनको हमने भूनना है थोड़ा सा, इनके अंदर जो मॉइस्चर है, ये नमी पानी वो है, उसको भी खुश करेंगे, साथ साथ बुनाई करते जाएंगे। हरी मिर्चें 2 से 3 डाल दी हैं। 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च यहाँ पर धनिया पाउडर जा रहा है, और ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम यहाँ पर खड़े मसाले साथ ऐड कर दूँगी। 2 से 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी काली इलायची, और 1 सब्ज़ इलायची। साथ साथ रोटियां बनती जा रही हैं और साथ साथ इसकी हम भुनाई करेंगे। बहुत इजी हैं। अगर आप मज़ीद इजी करना चाहते हैं तो सारे स्पाइसेस जो हैं आप एक साथ ही डाल दें प्रेशर कुकर में, और बस जब भुनाई करेंगे तो तब आप ज़ीरे वाला पॉइंट जो स्टेप है वो आप तब कर लें, ठीक है। साथ साथ रोटियां बना लेंगे। और फ्राइडे को, हर फ्राइडे कुछ स्पेशल होता है कि
मतलब वैसे तो संडे को भी सबका ऑफ होता है, लेकिन फ्राइडे एक ऐसा दिन है कि उसमें मतलब कुछ हमेशा से ही स्पेशल होता है कि आज कुछ स्पेशल बन जाए, कि क्योंकि शायद शॉप्स वगैरह भी ऑफ होती हैं, तो ज़रा टाइम होता है फ्राइडे के टाइम, लंच टाइम में। तो इसलिए स्पेशल लंच हो जाता है कि कुछ ना कुछ आज ना अच्छा सा मज़ेदार रूटीन से हट के बना लिया जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बनाई हो गई है। और आप बताएं आपके स्पेशल डेज़ कौन से हैं, किन किन डेज़ को आप लोग एंजॉय करते हैं कि फैमिली गेट टुगेदर होती है या इकट्ठे सारी फैमिली बैठ के खाना खाते हैं कि भी आज तो होगा ही ऐसा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट वॉल्ट डाला था, मुझे कम लग रहा था। एक लेमन से पीस कर लेना आपने। अगर आप इस स्टेज पे नहीं डालना चाहते तो आप गार्निश के टाइम ज़रूर रखें, फिर जो जितना खाना चाहेगा, जितना डालना चाहेगा वो डाल ले, तो फिर सही रहेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी भुनाई हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी स्टेज पे, सिर्फ इतना जितनी मैं ग्रेवी रखना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च आपने शुरू में नहीं डालनी, वरना वो ज़्यादा कुक होके फिर ब्लैक सा एक कलर आपकी चांपों का हो जाएगा, तो वैसा नहीं आपने करना। सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैंने इस स्टेज पे डाली है। यहाँ पर ऑलमोस्ट देखें चांपों ने ऑयल छोड़ दिया, इट मीन्स कि भुनाई आपकी बिल्कुल 100% परफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर चाय का जो एक मग होता है, मैंने उतना सिर्फ पानी लगाया है और हमने इसे सिर्फ 6 से 7 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और जितनी ग्रेवी मसाला थिकनेस आप रखना चाहते हैं सिर्फ उतनी आपने रखनी है। मैंने सिर्फ इतनी रखी थी कि हमारा साथ निवाला लगे, उसको भी हम शोरबा टाइप नहीं कहेंगे, बस वो मसाला था थिक सा। और चाँप मटन मसाला हमारा रेडी है और इसको हम गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। 5 से 7 मिनट पका लेना है और यहाँ पर फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, जिंजर काट के जूलियन, उसके साथ आप गार्निश कर दें। और ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी है। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमने तो इसे देसी तरीके से एंजॉय कर लिया था, पानी का कूलर पास रख लिया था, रोटियां साथ में, और साथ में हमारी मसाला मटन चॉप्स, और साथ में हमारे मैंगो फलों का बादशाह आजकल राज है हर तरफ उसका। शाम में हो गई थी बारिश, तेज़ हवा, और उसके बाद जो घुटन हुआ, गर्मी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी सुकून रहा एक दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने दुआ में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।